हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघल गई। पीटीआई ने डी चौक की बजाय मुतबादिल जगह धरना देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। तरनौल धरने के लिए मुतबादिल जगह हो सकती है। बैरिस्टर गौहर की क़यादत की रात गई अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। दूसरी जानिब चुंगी नंबर 26 पर शरपसंदों का रेंजर्स और पुलिस पर बिला इश्तियाल शदीद पथराव और फायरिंग। शरपसंदों के तशद्दुद से एक रेंजर्स सिपाही शदीद जख्मी सिपाही तशवीशनाक हालत में कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल। जराये के मुताबिक शरपसंद हर तरह की असलहा और हथियारों से भी लैस है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम शरपसंदों की निशानदही जारी है, जिन्हें हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दो चीज़ें क्लैरिटी है कि उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने संजानी जाना है कि नहीं जाना है। किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े। पहली बात, उसके लिए चाहे हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया होगा, सारा कुछ है। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफ़ा जाके जेल में मुलाकातें भी की। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। हुकूमत की पीटीआई को संजानी में एहतजाज की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीटीआई वालों ने 2 दफ़ा जेल में जाकर मुलाकातें की है। इत्तलात के मुताबिक बानी ने भी इसकी मंजूरी दे दी है, ताहम पीटीआई ने अब तक फाइनल जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि बानी से ऊपर भी कोई लीडरशिप आ गई है जिसने मानने से इनकार किया। इन्होंने कहा कि जो डी चौक पहुंचेगा बिल्कुल गिरफ्तार होगा। वज़ीर दाखिला ने कत्ल की FIR पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान करते हुए कहा है, जिन लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, जिन्होंने लोगों को बुलाया, इन सब को नहीं छोड़ेंगे। रेड लाइन क्रॉस ना करे वरना इंतहाई कदम उठाएंगे। कर्फ्यू लगाना पड़ा तो वो भी लगाएंगे। मोहसिन नकवी की वार्निंग। IGs को, इस्लामाबाद पुलिस को, सबको कन्वे कर दी है कि जिन लोगों ने ये कॉल दी थी, जिन लोगों ने लोगों को बुलाया है, वो सारे के सारे इसके ज़िम्मेदार होंगे और उनमें से किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे और उन तमाम के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर होंगी। गोली का जवाब गोली देना बहुत आसान था, हमने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन डेफिनेटली जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। पुलिस कांस्टेबल मुबशिर फराइज की अदायगी के दौरान शहीद हुए। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। एहतजाज की कॉल देने वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं, गोली का जवाब गोली से देना आसान, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। PTI कारकुनों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। 119 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 2 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस की 22 से जायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। रावलपिंडी पुलिस लाइन में शहीद एहलकार मुबशिर की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब समेत पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। एहतजाज की आड़ में PTI शरपसंदों का पुलिस पर हमला। पंजाब पुलिस का कांस्टेबल मुबशिर शहीद, 100 से जायद एहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और दीगर रहनुमाओं की मुज़म्मत। शहीद एहलकार के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ का वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान की निशानदही करके करार वाकई सज़ा देने का हुक्म। जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हदायत। कहा, जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो शरपसंद अनासर जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। मरियम नवाज कहती हैं, एक सूबे की पुलिस ने दूसरे सूबे पर हमला किया। गाजी बरोथा, मियाँ वाली, हजारा मोटरवे और दीगर मुकामात पर फायरिंग की गई। मुजाहिरीन के पास शॉर्ट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए। मुजाहिरीन ने ऐसा असलहा इस्तेमाल किया जो सिर्फ पुलिस के पास होता है।
पीटीआई मार्च की कवरेज में मसरूफ नियो न्यूज़ की टीम पर पीटीआई कारकुनों का हमला। मोटरवे पर बुरहान के करीब मुश्तइल कारकुनों ने कैमरामैन खुरम जलील को तशद्दुद का निशाना बनाया। कैमरामैन के हाथ और पांव पर चोटें आई। रेस्क्यू 1112 ने इब्तदाई तिब्बी अमदाद फराहम की। खुरम जलील को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुश्तइल कारकुनों ने नियो न्यूज़ की वैन पर भी धावा बोला। सदर पिशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज मलिक, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट काशिफुद्दीन सैयद समेत सहाफती तंजीमों की शदीद मुजम्मत। पीटीआई के मुश्तइल कारकुनान का संजानी टूल प्लाजा पर धावा। सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान साथ ले गए। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की गाड़ी भी जला दी। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। तहरीक इंसाफ का फाइनल एहतजाज इस्लामाबाद के करीब पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी भी एहतजाज में शरीक। विफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। डी चौक, फैजाबाद समेत तमाम एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। दूसरी जानिब जुड़वा शहरों में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। रावलपिंडी बोर्ड ने फिजिक्स का प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। टैक्सला, फैसलाबाद, गुजरावाला और कसूर में बानी पीटीआई। बुशरा बीबी और अलीमा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत काटी गई। आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर भी नामजद। कसूर में 25 नामजद। 300 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में पीटीआई कारकुनों के खिलाफ पुलिस पर पथराव का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। सरगोदा में पीटीआई एहतजाज में शरीक 200 अफराद के खिलाफ FIR काटी गई। MNA शफकत अब्बास सवान, उसामा गयास मेला, MP अली आसिफ बग्गा और अंसर हरल भी नामजद। इस्लामाबाद में पुलिस 400 से ज्यादा पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार कर चुकी। CIA ऑफिस I9 इस्लामाबाद सब जेल करार दे दिया गया। प्रोग्राम और एजेंडा ये है कि रियासत रिटेलिएट करे, रियासत भी गोलियां चलाए ताकि उनको लाशें मिले, हालात खराब हों। जो क्रिटिकल इंजर्ड हमारे लोग हैं, जिस तरह से लोग अब मर रहे हैं, ये जो मुबशर मरा है कांस्टेबल, किससे पूछें? ये जो 5 क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनकी गर्दनों पे गोलियां लगी, जिनके सरों में गोलियां लगी हैं, इनका खून किससे कौन जवाब मांगेगा? कोई है इनका जवाब देने वाला? और अभी भी आप कहेंगे कि जी वो बड़ा बड़ा लीडर है, उसको जो है वो सियासत, ये सियासत है? नो, ये दहशतगर्दी है। और ये दहशतगर्द कल भी थे, ये आज भी दहशतगर्द। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ वाले असलहे से लैस होकर आए। ये कल भी दहशतगर्द थे, आज भी है। पीटीआई का एजेंडा लाशों पर सियासत करना है या पुलिस वालों को मारना, ये है इनका इनकलाब। रियासत अपनी आई पर आ गई तो आपको पता है क्या होगा। उस्मा बुखारी फट पड़ी। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के लोगों ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। बुशरा बीबी को सियासत में खुशामदीद। घरेलू औरत की कहानी अब खत्म हो गई। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे में दफा 144 के नफाज में मजीद तोसीह कर दी। 3 दिन के लिए एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। एक सूबे का वजीर आला विफाक पर यलगार कर रहा है। पीटीआई की सारी सियासत इंतशार पर मबनी है। इनका एक भी मुतालबा ऐसा नहीं जो आवाम के लिए हो। इस टोले का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में 90 से ज्यादा शहादतें हो चुकी। वजीर आला कहाँ है? हुकूमती मशीनरी एहतजाज की बजाय अमन व अमान के लिए लगानी चाहिए। आवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। महंगाई का असल जिम्मेदार जेल में बैठा है। बेलारूस के सदर लुकाशेंको 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और कबीला अरकान ने इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है।
बेलारूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और बेलारूस के मबैन ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तवानाई, तजारत, सकाफती और तालीमी ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक। दो तरफा तजारत, अदवायात की फराहमी, मसनूआत की सप्लाई, सनती शोबों में ताउन के मुआहदे हुए। मुआहदों के तहत दो तरफा तजारती हुजम में इजाफा होगा। बेलारूस के वजीर खारजा मैक्सम की वजारत खारजा आमद। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस नामजद। जुडिशल कमीशन ने 11-4 की अक्सरियत से फैसला दिया। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबरा मुकर्रर। जस्टिस जुल्फकार अली सांगी, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस सना मिनहास इकराम शामिल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जेसर, जस्टिस अब्दुल मुबीन खोसो, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो भी आईनी बेंच का हिस्सा। जजेस की नामजदगी 2 माह के लिए की गई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का डिजिटल इनकलाब का एक और बड़ा फैसला। पंजाब में एयर क्वालिटी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम के क़याम में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर समेत पंजाब के सर फहरिस्त आलूदा शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स नस्ब। दूसरे मरहले में 25 मजीद मॉनिटर लगाए जाएंगे। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर एमा जाओ चंग की मुलाकात। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों, मईशत की मजबूती, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर समेत पंजाब में स्मोग में वाजिया कमी। हुकूमत ने पाबंदियों में नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त। जिग जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर 100% अमले के साथ काम करेंगे। दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 8वें नंबर पर चला गया। दूसरी जानिब पंजाब में बच्चों की मौजें। सर्दियों की लंबी छुट्टियां। तमाम निजी और सरकारी स्कूल 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोयटा में 10 साला बच्चे की अदम बाजियाबी। बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी बंद रहे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं 10 साला मुसव्विर खान का अगवा अफसोसनाक है। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी बच्चे अगवा हो। सूबे में जल्द टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रही है।